हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपकी चारों बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस आ रही है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी आ रही है बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, आज जो है हम लोग कक्षा 8वीं का सिलेबस लेके आए हैं, मतलब जैसा पेपर जो कि अभी अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जो बच्चे कक्षा 8वीं में उनके लिए आज से क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसमें कि अर्धवार्षिक परीक्षा का हम लोग हिंदी का पेपर विद सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, विद सॉल्यूशन आपका हिंदी का पेपर आने वाला है जो कि 2024-25 का है। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए निर्देश लिखे हुए हैं कि हम लोग क्वेश्चन बताए हुए हैं उसमें सब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग का आज का होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सही विकल्प वाला क्वेश्चन हम लोग का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन हटा के डायरेक्ट सीधे आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो चंदेल वंश के राजा विद्याधर 1003 से 1029 ईस्वी के समय में थे। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं अगला, तो क्या है कि आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। ठीक है, तो हमने ऑप्शन हटा के डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चौसठ योगिनी मंदिर कहाँ है। तो चौसठ योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितौली गांव में है। कहाँ पे बेटा? मितौली गांव में है ना। फिर चौथा क्वेश्चन है कि धन का स्वभाव कैसा होता है। तो धन का स्वभाव चंचल होता है। ठीक है, फिर वहीं अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हे भगवान, वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह है। तो पूर्ण विराम है। ठीक है, फिर अगर छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग के। ठीक है, तो ये अतिरगुप्त क्वेश्चन आपके होंगे, है ना। तो चंदेल गुप्त क्या बोलते, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। तो चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। ठीक है, भट्टाकार, महाराजाधिराज। ठीक है, अति अति हाँ अप्रतीर्थ, सकारी, देवराज, श्री देवश्री। ठीक है, इनकी उपाधि मिली थी। वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन हमारा देखते हैं 7 वाला। तो क्या बोल रहा है कि हरिचंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। तो इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम जो हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद समझते हैं कुमार गंधर्व 8 अप्रैल 1924 को उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1992 उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब इनका नाम क्या है। इनका नाम प्रसिद्ध नाम है शिवपुत्र। ठीक है, सिद्धराम कोमकाली को सन में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हमारे क्या बोल रहे हैं कि पटना शहर का पूरा नाम क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं भैया हम लोगों के। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात या स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। तो स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति या राष्ट्र की आज़ादी या स्वतंत्रता है। ठीक है, वहीं अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को कई अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक, गांधी जी को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, पायदान पर यात्रा करते समय एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्होंने चालक ने पीटा। कई होटलों ने उन्हें ठहरने से मना कर दिया था। ठीक है, ये सब समस्याओं का सामना जो है गांधी जी को करना पड़ा था। वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि रैदास की भक्ति किस भाव की है। उदाहरण देकर समझाइए। तो रैदास की भक्ति दासी भाव की है। रैदास ईश्वर को अपने स्वामी मानते थे और खुद को उनका दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते तो क्या है। श्रीधर की कोरासी काव्य पंक्तियाँ नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। श्रीधर पाठक की रचना गुणवंत हेमंत नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। यह खड़ी बोली हिंदी की पहली रचना है। एक यह कांतावासी योगी ख्याल लावनी शैली में लिखी गई थी। कौन शैली में लिखी गई थी? लावनी शैली में लिखी गई थी। ठीक है बेटा। वहीं अगर क्वेश्चन 15 की बात करते हैं तो क्या है कि मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो मध्य प्रदेश का वन विभाग वन संवर्धन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कई तरह के पुरस्कार देता है। ठीक है, बसामान
मामा स्मृति वन एवं संरक्षण पुरस्कार। यह पुरस्कार वन संवर्धन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा आपके सारे इतने भी क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, वो हो गए। एक बार गद्यांश पूरा हम लोग पेपर में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका पीडीएफ आपको इस पूरे आंसर के साथ में हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।